पति की अकाल मृत्यु का कारण बनती है पत्नी की ये 3 गलतियां। नंबर 1, जब कोई स्त्री खास तौर पर वट सावित्री व्रत, करवा चौथ व्रत या कोई भी व्रत पति के लिए रखती है और चुपके से भोजन भी ग्रहण कर लेती है, अर्थात पानी भी ग्रहण कर लेती है, तो इससे निकट भविष्य में उस स्त्री के पति की अकाल मृत्यु हो सकती है। मन में भोजन के लिए लालसा भी व्रत के दौरान नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से भी पति पर संकट आता है। ऐसी स्त्री को कई जन्मों तक पति से वंचित भी रहना पड़ सकता है। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि किसी भी व्रत के दौरान जब कोई स्त्री व्रत को चुपके से तोड़ देती है और किसी को पता तक नहीं लगने देती, तो भी पति को आयु का नुकसान उठाना पड़ सकता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई नारी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है तो उसको नियमानुसार उस दिन भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, अर्थात व्रत के सभी नियमों का पालन करते हुए व्रत को श्रद्धापूर्वक करने के बाद ही व्रत को तोड़ना चाहिए। तभी पति की आयु लंबी होती है और पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम तथा विश्वास बना रहता है, साथ ही प्यार और बढ़ जाता है। इससे पति की आयु बढ़ती चली जाती है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। नंबर 2, दोस्तों, स्त्री की दूसरी गलती है बात बात पर पति की झूठी कस्में खाना, बात बात पर झूठ बोलना, झगड़े आदि करना, मुख से पति को गंदी और भद्दी गालियां देना, पति को नीचा दिखाना आदि सब घोर पाप की श्रेणी में आता है। ऐसा माना जाता है कि निकट भविष्य में जल्द ही ऐसे रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं या फिर युवा अवस्था में ही पति की अकाल मृत्यु हो जाती है। कई स्त्रियां करवा चौथ और वट सावित्री का व्रत रखती हैं और श्रद्धापूर्वक सभी नियमों का पालन भी करती हैं, परंतु बात बात पर पति की झूठी कस्में खाना, लोगों को गंदी गंदी गालियां देना, पति के साथ मारपीट करना, पति पर झूठे आरोप लगाना, पति को परेशान करना, इससे भी पति की आयु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पति को परेशान और प्रताड़ित करने वाली पत्नी को गरुड़ पुराण के अनुसार पति से हमेशा के लिए वंचित रहना पड़ता है, यहां तक कि 7 जन्मों तक भी पति का सुख नहीं मिल पाता। नंबर 3, दोस्तों, विष्णु पुराण में बताया गया है कि जब कोई स्त्री मांस का सेवन करती है तो उसके पति पर कष्ट आते हैं और उसकी मृत्यु युवावस्था में होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। खासकर गुरुवार के दिन बाल धोने और मांस मदिरा का सेवन करने से पति और संतान दोनों को अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। पराये पुरुष के संपर्क में रहने या संबंध स्थापित करने पर भी पति को आयु का नुकसान उठाना पड़ता है और हमेशा पति पर अकाल मृत्यु का खतरा भी मंडराता रहता है। अपने सीधे साधे पति को धोखा देने वाली अधिकतर स्त्रियां युवा अवस्था में ही विधवा हो जाती हैं। जब कोई स्त्री अपना मंगलसूत्र उतार देती है और मांग सुनी रखती है, तो ऐसे में हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल अगर वह नहीं पहनती है तो निकट भविष्य में वृद्धा अवस्था से पहले ही वो अपने पति को खो देती है। पति से पहले भोजन करने वाली नारी को भी पति की आयु का नुकसान होता है और रात में देर तक जागने वाली और सुबह देर तक सोने वाली महिला का पति भी युवा अवस्था में बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। जो महिला हफ्ते में किसी भी दिन व्रत नहीं रखती है, ऐसी महिला के वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, यहां तक कि पति और पत्नी दोनों का स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है। अतः स्त्री को हफ्ते में कम से कम एक व्रत तो अवश्य ही रखना चाहिए। लेकिन अब हर जगह पत्नी ही नहीं, पति की भी बहुत सी जिम्मेदारी होती है, तो पति को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और पत्नी की खुशी के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए, क्योंकि आयु और मृत्यु पति की ही नहीं, पत्नी की भी होती है। और दोस्तों, पति और पत्नी एक परिवार रूपी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। जब तक दोनों पहिए सलामत हैं, तब तक परिवार रूपी ये गाड़ी बिल्कुल आराम से चलती रहती है। लेकिन जिस दिन दोनों में से कोई भी एक पहिया काम करना बंद कर दे, तो इस परिवार रूपी गाड़ी को आगे चलाना मुश्किल हो जाता है।